परंतु यह सारा ही सबब राक्षसी पाप का है कि अदालत के हकीमों की अकल और सब संसार की अकल इन बनिए महाजनान ने अपने बस में कर रखी है। इससे हाकिम लोगों को सच झूठ की निगाह नहीं पड़ती और इन तमाम बनियों ने आपस में एका करके सब संसार का पैसा खींचकर सब दुनिया को गारत करके और दुनिया में अपना राज करने के लिए ऐसा जुल्म चलाया है, जिसकी खास वजह यह है कि ये बनिए लोग कुल एक दिल हो रहे हैं और संसार के नाम का पाप करा रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है, जिससे इन सौदागरान के पाप करने की पहचान किसी राजा बादशाहों को और रैयत वगैरह को नहीं पड़ती, क्योंकि इन सौदागर महाजनान ने सबकी अकल खराब कर दी है। जिसकी वजह यह है कि हमारे राक्षसी पाप की किसी को भी खबर नहीं पड़ी तो हमारा राक्षसी पाप खूब चलेगा, और जबकि हमारा राक्षसी पाप खूब चलता रहेगा तो हम सातों आठों वलायतों का धन अपने काबू में कर लेंगे। कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन सबकी अकल फेर के लिए लिया है, उसी तरह से सातों आठों वलायतों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। इस सबब से इन सौदागर महाजनान ने अपने दिल में सोचकर इंद्रजाल का पाप चलाया है कि जब कुल बादशाहों का धन हमारे पास हो जाएगा और किसी बादशाह के पास और रैयत के पास धन नहीं होगा, जब सब राजा बादशाह और रैयत वगैरह हमारे हुक्म की तामील करेंगे और जिस तरह से कि अब राजा बादशाह राज कर रहे हैं उसी तरह से हम अपना राज करेंगे। इस गरज से इन बनियों ने हिंदुस्तान के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से खराब करके सातों आठों वलायतों का माल और धन को अपने कब्जे में किया चाहते हैं। कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन काबू में कर लिया है, इसी तरह से कुल वलायतों का धन भी काबू में किया चाहते हैं। इससे तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ, सो आप लोगों को इन सौदागरान का राक्षसी पाप सब संसार हेत करके छोड़ाओ जब इन बनियों का राक्षसी पाप दफे होगा। परंतु यह बात भी काबिल ख्याल करने के है कि जो मेरे जीते जी राजा बादशाहों ने एक दिल होकर के इन सौदागरान के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तो मैं यकीन करता हूँ कि जरूर छोड़ जाएगा, नहीं तो फिर तुम लोगों से नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम लोगों को इनके जालों की वाकफियत नहीं है। क्योंकि इन सौदागरान के जाल बेशुमार हैं और मुझको तो इन सौदागरान के जाल की इस वजह से खबर है कि मुझको इन्होंने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे खबर है मुझे, क्योंकि मुझको तमाम जहान की औलाद को अपने हाथ से और संसार की मदद से इन सौदागरान के राक्षसी पाप को बचाना है, और मुझको इन सौदागरान के जादू के जोर से बहुत तकलीफ दी है, जिससे कुल इंद्रजाली जाल मालूम हुआ है कि जिस कदर यह बनिए दरियाओं के टापू पर अलोप पाप करा रहे हैं कि जिससे दिन दिन दुनिया में बुरा होता जाता है, परंतु तुम लोगों को यह बनिए अपने राक्षसी पाप से दुखी नहीं देते हैं, यानी नहीं कल पाते हैं। इससे तुमको इनका राक्षसी पाप मालूम नहीं होता है। सो जबकि तुम लोगों को यह सौदागर महाजनान समामुख नहीं कल पावेंगे तो तुमको मालूम नहीं हो सकता, और यह सौदागर लोग आप लोगों को समामुख नहीं कल पाते हैं। आप लोगों के नाम का होम करा करा के गलाते हैं। अगर समामुख कल पावे तो इनके जाल की संसार में खबर पड़ जावे, जब तो इनका जाल कौन चलने देगा। और मुझको तो इन्होंने समामुख कल पाया है, इससे मुझको मालूम हुआ है। इससे मैं आप लोगों को इन सौदागरान की चोरी से वाकिफ करता हूँ कि तुम्हारे बाल बच्चे इन्हों के जाल से बचे। सो तुम सब साहब हेत करके और एक दिल हो करके इन्हों के जाल से मेरे जीते जी दफे कराओगे, जब तो दफे हो जाएगा, नहीं तो बाद मेरे मरने के फिर तुमसे इन सौदागरान का राक्षसी पाप दफे नहीं होगा। और जो आप लोगों ने इन्हों के जालों को सच जान के और यकीन ला के बंदोबस्त किया, तो मैं कुल जाल इन सौदागरान का अपने सामने तुम लोगों के हाथ से दफे करा दूंगा। कि जिस कदर पाप इन्हों का अलोप हो रहा है और बाद मेरे मरने के जो बंदोबस्त इन सौदागरान के जादू का किया तो दफे नहीं होगा। कि सौदागर लोग किसी कदर पाप छोड़ देंगे और यह कह देंगे कि हमने सब राक्षसी पाप छोड़ दिया है, जिस पर आप लोग सब सच जान के इन सौदागरान से बिल्कुल नहीं कहोगे, और यह अपना मौका पाके फिर पूरा पाप करना शुरू कर देंगे और अपने जाल की खबर किसी को बिल्कुल नहीं पड़ने देंगे। कि जैसे अब तक किसी को अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने दी है, इसी तरह से फिर नहीं पड़ने देंगे। तो फिर यह सौदागर महाजनान तमाम जहान के लोगों को गारत करके अपना राज करेंगे।
इससे इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाना चाहिए, क्योंकि मुझको इन्हों की चोरी मालूम हुई है, जिसकी वजह से यह है कि मुझको समामुख कल्पाया और दुखी किया। इससे मालूम हुआ है सो यह बात भी सौदागरान के भूल की है, क्योंकि जो सौदागरान महाजनान मुझको अपने राक्षसी पाप से भूल के नहीं सताते तो कभी इनका जाल संसार के लोगों पर जाहिर नहीं होता। हालांकि मैं सब संसार के भले के वास्ते अपने ऊपर इस फकीरी हालत के ऊपर और फकीरी हालत में बोझ उठा के वाकिफ करता हूँ कि संसार के लोग जल्दी मेरे कहने पर यकीन ला करके समझ जावे और मदद देवे, तो सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे करा दूं, तो संसार के लोगों को किसी तरह का दुख नहीं होवे, बल्कि सज्जग की तरह से सुख पावे। वह फिर सज्जग हो जाएगा कि जैसा रावण के वक्त में पहले था। सो ए संसार के राजा बादशाह और रैयत, मेरे लिखने पर गौर फरमा कर जल्दी बंदोबस्त करो, तो पीछे सत्य हो जाएगा और सबकी उम्र भी पूरी होने लगेगी, क्योंकि परमेश्वर ने तो उम्र पूरी दी है, परंतु राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मर जाते हैं। सो मैं सौदागरान का राक्षसी पाप छुड़ाने के लिए वाकिफ करता हूँ। इससे यह सौदागर महाजनान अपने राक्षसी पाप से तुम संसार के लोगों की अकल को कई कई तौर से फेरेंगे और जाल जाहिर न होने के लिए कुछ का कुछ तुम लोगों को सुझा देंगे, क्योंकि बनियों के दिल में राक्षसी पाप छोड़ने का विचार नहीं है, बल्कि इन सौदागरान का जाल पहले भी किसी राजा बादशाह ने पकड़ा था और दफे कराना चाहा था, बल्कि सौदागरान का जाल मालूम होने पर मंदिर वगैरह गिरवा दिए थे। परंतु इन सौदागरान ने उन राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी पाप से भुलाया था और कुल राक्षसी पाप नहीं छुड़ाया था, और बाद एक दो पीढ़ी गुजरने के फिर राक्षसी पाप अपना चला दिया। सो यह बात दुनिया में मशहूर है। सो जिस शख्स ने कि इन्हों का राक्षसी पाप पकड़ा था, सो उसी वक्त इनके राक्षसी पाप को छोड़ा के बनियों को मार दिया। अगर मार दिया जाता तो फिर राक्षसी पाप नहीं चलता, परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चलता रहा। सो इस बात की खबर कुल हिंदुस्तान के महाजनान को है, परंतु गुप्ती पाप के करने वालों को गारत नहीं किया, जिससे गुप्ती पाप चल रहा है। परंतु अपने घर का राक्षसी पाप जाहिर न होने के लिए पाप करने वालों बनियों को नहीं बताते, और रावण के जाल को तो रावण के भाई भविष्य ने बता दिया था, जिससे शनिश्चर ने सब संसार को वाकिफ किया और रावण के जाल को संसार के हाथों से दफे कराया और फिर नहीं चलने दिया था। परंतु सौदागर महाजनान ने अपने कुल में आपस में एका करके और एका ऐसा कर रखा है कि सौदागरान के कुल में से इस बात को दरियाफत करो तो अपने पाप करने का भेद किसी को भी नहीं देते हैं, चाहे कैसा ही लालच दो, परंतु असली भेद कभी नहीं देंगे, क्योंकि पहले किसी बादशाह ने राक्षसी पाप करने के सबब से सौदागरान को अच्छी तरह से तकलीफें दी थी, बल्कि जादू करने की वजह से इन बनियों लोगों के मंदिर तक गिरवा दिए थे। जब भी सच नहीं बोले थे, सो अब किस गरज से और किस तरह से सच बोलेंगे, बल्कि ज्यादा और हजारों तरह की कस्में खाए, क्योंकि जिस सूरत से होगा अपने जाल करने को छुपावेंगे और पाप करना नहीं बतावेंगे, क्योंकि इनके कुल में यह सलाह की हुई है कि जो जाल गजाकार किसी के कहने से जाहिर हो जावे और राजा बादशाह सख्ती करे या मार देवे तो कुछ परवाह की बात नहीं, परंतु असली जाल को नहीं बताना, क्योंकि अपनी औलाद सलामत रहेगी और पाप का करना नहीं छूटेगा। तो तुम लोगों के जान का बदला राक्षसी पाप के जादू से 3 गुना ले लेंगे और अपना राज करेंगे, परंतु पाप के करने को हरगिज हरगिज अपने कुल के आदमियों को मत बताना। सो यह नहीं बतावेंगे, परंतु तुम राजा बादशाहों को यह बात गौर करके समझना चाहिए कि जब तक यह पाप को नहीं छोड़े तो इनकी औलाद तक को जिंदा मत रहने देना और रावण की तरह से मैं औलाद की गारत कर देना। जब अपना राज रहेगा, अगर इस तरह से नहीं किया तो कुल वलायत को यह सौदागर लोग गारत करके अपना राज करेंगे। इससे तमाम जहान के राजा बादशाह और रैयत इन्हों के राक्षसी पाप का करना छोड़ाओ और बंदोबस्त करो, तो मेरे जीते जी इन्हों का पाप करना छूट जाएगा, नहीं तो फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि यह बनिए दुनिया दिखाई के लिए किसी कदर पाप छोड़ देवेंगे और किसी कदर नहीं छोड़ेंगे। परंतु तुम राजा बादशाह किसी कदर पाप के छोड़ने से यह जानोगे कि इन्होंने बिल्कुल पाप का करना छोड़ दिया है, परंतु यह पीढ़ी 2 पीढ़ी गुजरने के बाद संसार को भुला के फिर अपना राक्षसी पाप चलाएंगे, क्योंकि संसार के दिखाने के वास्ते कई बार पाप को छोड़ चुके हैं और फिर संसार भूल में पड़ जाने के बाद
चला रहे हैं उसी तरह से अब भी करना चाहते हैं। इससे मैं कुल संसार के लोगों इन्हों के पुराने और नए जाल से वाकिफ कर देता हूँ कि जिस तरह से शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से संसार को वाकिफ किया था, तो तमाम जहान के लोगों ने शनिश्चर के वाकिफ करने से ही जल्दी बंदोबस्त करके रावण के राक्षसी पाप को रावण के कुल के गारद कर दिया था कि जब से फिर रावण के गुजरने के बाद कुछ दिनों तक राक्षसी पाप नहीं चलाया था। हाँ, हरणाकुश वगैरह ने अलबत्ता राक्षसी पाप चलाया था कि जिस तरह से रावण ने चलाया था, लेकिन जिस तरह से कि रावण का राक्षसी पाप दफे कराया गया, उसी तरह से हरणाकुश के जाल को नरसिंह जी ने दुनिया में मशहूर करके राजा बादशाहों से बंदोबस्त करा दिया। सो ये बातें दुनिया में मशहूर है, परंतु रावण का राक्षसी पाप कुल शनिश्चर को मालूम था, जिससे रावण अपने राक्षसी पाप को छुपा नहीं सका। सो अब इन्हों सौदागरान का राक्षसी पाप शनिश्चर की तरह से मुझको मालूम है। सो मैं तमाम जहान के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज वगैरह को इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से रावण के इंद्रजाली पाप को शनिश्चर के कहने से तमाम जहान ने एक दिल होकर के छोड़ाया था, उसी तरह से अब इन सौदागरान के जाल को तुम संसार के लोग एक दिल होकर के मेरे कहने से छोड़ाओ, जब छूटेगा और फिर नहीं चलेगा। और जबकि यह जमीन कांपती है, जब जमीन राक्षसी पाप से फट जाती है, जब संसार के छाने छाने अलोप धन खींच लेते हैं, और जो भी कदीमी धन था वो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खींच खींच के किसी टापू के ऊपर जमे कर रखा है। सो वो धन तो दुनिया से छाने खींच खींच के जमे किया है। सो धन को तो यह बनिए जानते हैं। और दूसरी विलायत में जब जमीन माता कांपती है, जब बहुत से मकान गिर जाते हैं और बहुत सी जानों का नुकसान होता है, और जब जमीन फट जाती है, जब लोग परमेश्वर की कुदरत जाहिर करते हैं और यह नहीं समझते हैं कि जमीन राक्षसी पाप से फटती है, सो किसी ने धन कदीमी खींचा है, यह नहीं जानते हैं। सो देखो भाई कि विलायतें चाहे लाखों कोसों और करोड़ों कोसों में क्यों ना हो, परंतु राक्षसी पाप के जादू से जमीन को फाड़ के कदीमी धन ले लेते हैं। किसी तरह से मंदिरों को जादू के जोर से उड़ा देते हैं और उन्हों की पुतलियों को कहीं से कहीं पर बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से विलायतों का धन भी खींच लेते हैं। सो ये बातें मंदिर वगैरह के उड़ाने की और कहीं के मंदिरों की पुतली कहीं पर निकालने की बातें दुनिया में मशहूर है, परंतु दुनिया के लोग इन बातों को पर्चा पर्चा जानते हैं और कहते हैं। सो ये हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, मेरी यह अर्ज है कि जिन्हों को तुम सब लोग पर्चा पर्चा कहते हो, यह पर्चा नहीं है, क्योंकि यह तो राक्षसी पाप की माया है, परंतु दुनिया के लोग तुमको इस जाल की खबर नहीं है। इसे पर्चा पर्चा तुम लोग कहते हो, जिसकी खास वजह यह है कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से कुल जहान की अकल खराब कर दी है, जिससे जमीन के कांपने का हाल नहीं जान सकते हो। परंतु यह बात काबिल ख्याल करने के है कि बगैर तकलीफ जमीन माता हरगिज नहीं कांप सकती। यह उसी हालत में कांपती है जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं। परंतु सोचने की बात है कि जिस तरह से आदमी का शरीर है, उसी तरह से जमीन का भी शरीर है, परंतु 24 घंटा दिन रात में कोई घड़ी पल आदमी के वास्ते ऐसी आती है कि जो मारे दर्द के बुखार वगैरह आ जाता है और कुछ नहीं सुहाता, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि दम अभी निकल जावे। क्योंकि जब दर्द शक्ति होती है, मतलब जब दर्द की शक्ति होती है, तो उस वक्त में तमाम शरीर कमजोरी के सबब से कांपने को लग जाता है। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से अपने शरीर में दर्द वगैरह होता है, उसी तरह से जमीन माता के भी शरीर में दर्द होता है। परंतु जमीन माता के शरीर में दर्द होने की वजह से निहायत ही खराबियां है, और जमीन के कांपने की वजह यह है कि यह सौदागर महाजनान जमीन माता के नाम के पाप करा के और जमीन को फाड़ के धन खींच लेते हैं। जब जमीन माता के शरीर में दर्द होता है और दर्द के सबब से यह कांपती है, सो यह सबब राक्षसी पाप का है। बगैर राक्षसी पाप के न तो आदमियों को कोई बीमारी होती है और न जमीन माता को कोई बीमारी होती है। किसी किस्म की बीमारी नहीं हो सकती, परंतु यह जिस कदर बीमारियां दुनिया में होती है और जमीन माता को है, यह सब इंद्रजाल के पाप से है। क्योंकि इन बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते पहले से तरह तरह की बातें कई तरह की चला दी है कि जिससे कोई शख्स हमारे जाल को ना पहचान सके। बिस्लत जमीन माता कांपती तो है राक्षसी पाप से, और दुनिया को भुलाने के वास्ते यह जाहिर कर देते हैं कि परमेश्वर की कुदरत है। उसके घर की कौन जानता है,
क्योंकि संसार के लोग कहते हैं कि जमीन माता के नीचे एक बैल है और उस बैल के सींग के ऊपर यह जमीन माता है, क्योंकि जब बैल सींग को बदल के दूसरे सींग के ऊपर लाता है जिससे जमीन माता कांपती है। और अलावा इसके बहुत से लोगों को ऐसा सुझा दिया है जिससे वो ऐसा कहते हैं कि जमीन माता बांस नाग के ऊपर सर के ऊपर विराजी हुई है, परंतु जबकि सराप अपने सर को हिलाता है, मतलब सर्प जो है सांप वो अपने सर को हिलाता है तो उसके सर हिलाने से जमीन माता कांपती है और कोई सबब इस कांपने का नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें इन सौदागरान ने दुनिया के भुलाने के वास्ते पहले से चला दी है कि जमीन माता बैल के सींग के ऊपर है, और कोई ये कहता है कि सर्प के ऊपर सर के ऊपर खड़ी है, और कोई ये कहता है कि महादेव के लिंग के ऊपर बिछी हुई है। और जैसा दुनिया के लोग कहते हैं ऐसा ही किताबों में इन महाजनान ने पहले से ही ये बातें लिख दी है, और नाम उन किताबों के ऊपर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के लिख दिए हैं कि जिससे इन महाजनान का नाम संसार में जाहिर ना हो। सो देखो, यह ख्याल करने की बात है कि जमीन माता कौन सा फूल है कि जो बैल के सींग के ऊपर या सर्प के सर के ऊपर खड़ी रहेगी या बैठ सके। यह तो इन सौदागरान के घर का राक्षसी पाप है कि जिससे अकल खराब कर दी है, जिससे जमीन माता के शरीर की पहचान नहीं है, परंतु सौदागरान के कुल को इस जमीन माता के शरीर की पहचान अच्छी तरह से है कि जैसे रावण के वक्त में रावण के कुल के जमीन माता के शरीर की पहचान जानते थे, इसी तरह से अब सौदागरान की कुल तो जमीन के शरीर की पहचान जानती है और संसार की औलाद नहीं जानती। जिसका सबूत यह है कि जिस तरह से रावण ने किताबें वगैरह चला करके और बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी और रावण की कुल जानती थी, उसी तरह से इन सौदागरान ने अब राक्षसी पाप की किताबें चला करके सबों की अकल को खराब कर दिया है। इससे जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। सो सब सबब इंद्रजाल का है, और जबकि इंद्रजाल चलता है जब ही संसार की अकल खराब हो जाती है और जब ही संसार के रोग तरह तरह के हो जाते हैं, नहीं तो हरगिज हरगिज रोग नहीं हो सकता। सो यह राक्षसी पाप सौदागरान का चलाया हुआ है, इससे दुनिया भूली हुई फिरती है। दूसरा कोई सबब नहीं है, क्योंकि जमीन माता किसी के सिंग के ऊपर नहीं खड़ी, यह तो सिर्फ अपने दम से खड़ी है। और यह जो कहते हैं कि जमीन माता किस चीज पर ठहरी हुई है, सो भाइयों यह बात किसको मालूम है कि किस चीज पर ठहरी हुई है? मालिक को खबर है कि जल के ऊपर ठहरी है या मालिक की कुदरत से ठहरी हुई है। कोई जमीन के बाहर जाके और देखकर थोड़ी आया है, और जमीन के नीचे क्या कोई खड्डा है? और इन महाजनान ने जमीन माता को जादू के पाप से दुबली कर दी है। इस वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जमीन माता तो अपने दम से खड़ी है, कि जिस तरह से आदमी अपने दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा होता है, उसी तरह से जमीन माता अपने दम के वसीले से खड़ी हुई है। कि जिस तरह से आदमी दम के सबब से जमीन पर खड़ा या बैठा हुआ है और जमीन माता को बैल के सिंग के ऊपर बताते हैं और कहते हैं वो बनियों के राक्षसी पाप से भूल के कहते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिसे उनको दुरुस्त और सही नहीं मालूम होता और खिलाफ बातें सच्ची मालूम होती है। फिर ऐसी ऐसी बातें जाल की इन सौदागरान की हजारों बल्कि करोड़ों है कि जिनकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती, बल्कि हजार ही बातें इन सौदागरान की चलाई हुई है। सो हम तुम सब संसार के लोग देख रहे हैं और अपने हाथों से कर रहे हैं, और अलावा इसके कई किताबें ऐसी ऐसी जाल की चला दी है कि नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के लिख दिए हैं, और लिखे इसलिए है ताकि उनका खुद का बनियों का बचाव हो सके। सो इस गरज से लिख दिए हैं कि जब कभी हमारे जाल की खबर पड़ेगी तो किताबों के देखने से हम लोगों पर जाल साबित नहीं हो सकेगा, क्योंकि किताबें संसार के लोगों के नाम से है। संसार के लोगों के नाम से इन्होंने बनियों ने लिख करके जाहिर कर दी है। इससे राजा बादशाह संसार के लोगों को ही पकड़ेंगे, हम तो बनिए अलादा के अलादा रह जाएंगे। परंतु इन सौदागरान ने ऐसी ऐसी बातें जाली अपने भले के वास्ते और तमाम संसार को गारत करने के वास्ते चला दी है कि जिसके ऊपर दुनिया अपने आप ही चल रही है। सो इन लोगों की किताबों को दुनिया अपनी किताब करके बैठी है। सो भाई अव्वल की बात काबिल ख्याल करने के हैं कि तमाम जहान के लोग किताबों को बाँच बाँच के खुश होते हैं और ये कहते हैं कि कृष्ण महाराज ने समुद्र को मथा था और बिलोया था,
परंतु जिस वक्त मथा था उस वक्त बांसनाग की रस्सी बना के समुद्र को बिलोया था, जिसको जबान मारवाड़ में नेत्रा कहते हैं, जिससे श्री कृष्ण महाराज ने समुद्र को मथा था। सो यह बात तमाम जहान में आम लोग कहते हैं। सो यह बात भी बनियों के घर की चलाई हुई है, क्योंकि समुद्र का जल श्री कृष्ण महाराज ने नहीं मथा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज भी एक अवतार में से थे। हाँ, श्री कृष्ण जी महाराज ने ईश्वर परमात्मा की भक्ति की है, जिससे उनका नाम अमर रहा है, और उन्होंने भी शनिश्चर की तरह से संसार के साथ नेक काम किया है, जिससे श्री कृष्ण जी महाराज का नाम अब तक अमर है। बाकी जाल इन सौदागरान का है। सो यह जाल सिर्फ संसार के भुलाने के लिए चला दिए हैं, कि जिन्हों को सब संसार के लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो संसार के लोगों की अकल फेरने के लिए राक्षसी पाप चलाया है, जिससे अकल खराब हो गई है। इससे मुझ गरीब के कहने पर यकीन नहीं लाते हो, परंतु देखो कि जिस तरह से श्री कृष्ण जी महाराज अवतार हुए हैं। सो देखो भाई, श्री कृष्ण जी महाराज के तौर पर तुम सब हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज वगैरह मनसा अवतार मतलब मनुष्य अवतार ही हो। सो तुम श्री कृष्ण जी को यह कहते हो कि उन्होंने समुद्र को जल मत लिया था। सो उसी तरह से अब तुम लोग भी समुद्र के जल को क्यों नहीं मत लेते? अगर समुद्र का जल तुम लोगों से नहीं मथा जाता तो कृष्ण जी महाराज क्या जल मत सकते थे? कि जो तुम लोग बयान करते हो, यह तारीफ तो सौदागरान चाल की है, क्योंकि समुद्र कुछ दही का मटका थोड़ी है जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने मत लिया, क्योंकि समुद्र का पानी हजारों कोसों में पड़ा हुआ है। यह नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण जी महाराज समुद्र का जल बिलो लेवे। फिर साफ साफ तुम लोगों को ख्याल करना चाहिए और समझना चाहिए कि यह सौदागरान के घर का जादू है। सो ऐसे ऐसे जादू के अंदर तमाम जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है, जिससे तुम सबको ऐसा ही सोचता है। परंतु यह तो ख्याल करो कि हम तुमसे एक तालाब का जल नहीं बिलोया जाता तो श्री कृष्ण जी महाराज ने समुद्र का जल किस तरह से बिलोया होगा? क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज तो खुद अवतार थे, कि जिस तरह से हम और तुम और सब संसार के लोग हैं, उसी तरह से कृष्ण जी महाराज अवतार थे। परंतु इन बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते तरह तरह की किताबें राक्षसी वेद की हिंदुओं के घरों में हिंदुओं के बुजुर्गों के नाम लिख करके धर दी है, और उसी तरह से मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम लिख करके धर दी है, और राजा बादशाहों के घरों में राजा बादशाहों के बुजुर्गों के नाम लिख करके धर दी है। परंतु यह सब जाल इन सौदागरान के घर का चलाया हुआ है। सो इन्होंने अपने बचाव के वास्ते यह कैसी अकलमंदी की है कि जब कोई राजा बादशाह इन सौदागरान के जाल को दरियाफत करेगा तो हिंदुओं के घरों में जाली किताबें निकलने के सबब से हमारा जाल किसी तौर से कोई नहीं समझेगा, बल्कि किताबों के देखने से हिंदू मुसलमान को ही इंद्रजालिया समझेंगे, तरह तरह की तकलीफ देंगे। उस हालत में इन लोगों के ही बच्चे मारे जाएंगे और हमारे बच्चे बच जाएंगे। इस सबब से इन सौदागरान ने हिंदू मुसलमानों के घरों में अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के जाल की किताबें पकड़ा दी है, जिससे तमाम लोग हिंदुस्तान के आपस में लड़ते चले जाते हैं। इसी तरह से सौदागर महाजना दूसरी बादशाहत के लोगों को लाके अपने राक्षसी पाप से अकल को फेर के और आपस में नाराजगी करा के गारत कर देंगे, और जिस तरह से कि हिंदुस्तान के राजा बादशाहों को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगे। सो देखो भाई, यह बनिए सातों आठों वलायतों के लोगों को गारत करने के लिए अपने राक्षसी पाप को करते जाते हैं, और हजारों को राक्षसी पाप से गारत किए हैं। परंतु बादशाह लोग और तमाम जहान के लोग इन सौदागरान के साथ तरह तरह के सलूक कर रहे हैं, जिस पर यह लोग अपने जाल से बाज नहीं आते, क्योंकि सौदागरान को बादशाह ने शाह की पदवी दी है और दूसरे तरह तरह के लाड रखते हैं। और इन बनियों का चाहे कितना ही लाड रखे, परंतु इनको तो अपना ही मतलब सोचता है, और यह चाहते हैं कि सातों आठों वलायतों को गारत करके हमारे औलाद का राज सब वलायत में हो जावे। इनको तो यह लोभ लगा हुआ है, इससे यह लोग अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते और अपना राक्षसी पाप तमाम जहान के लोगों के करने के लिए रात दिन कराते हैं, कि जिसके सबब से राजा बादशाह के लड़के मैं रैयत के ऐसे तंग हाल हो गए हैं कि जो उन्हों को रोटी कपड़ा भी नसीब नहीं होता है, बल्कि साग तरकारी वगैरह से या कंगा कंगी वगैरह बेच बेच के दिन गुजारा करना पड़ता है। सो यह हाल कुछ छुपा हुआ नहीं है, बल्कि सब साहब अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं
कि जैसे हिंदुस्तान के लोगों को और मक्का वालों की कैफियत है, परंतु इन सौदागरान ने राजा बादशाहों के ऊपर और रैयत के ऊपर जरा भी ख्याल नहीं किया कि इन राजा बादशाहों ने हमारे साथ में ऐसे ऐसे सलूक किए हैं कि जिसके एहसान से कयामत तक नहीं छूट सकते, और ना एहसान को हम अपने दिल में भूल सकते हैं, अपने दिल से भूल सकते हैं। परंतु उन एहसानों को सौदागरान ने भूल करके उन सल्लुक के एवज में यह नतीजा सब संसार के लोगों के लिए जाहिर किया, जिससे साल ब साल जादू के सबब से इन सौदागरान के संसार के लोग गारत होते चले जाते हैं। सो ए भाई मेरे, इन सौदागरान को सिवाय संसार के गारत करने के और कोई काम नहीं है। सो नेकी करने का फल है कि अपने साथ में जहाराबदी कर रहे हैं, जिस पर भी हम तुम लोग इन सौदागरान की खातिरदारी कर रहे हैं और इन जालमों के जुल्मों को सह रहे हैं, जिस पर भी कोई साहब इन्हों का जाल दफे कराने के लिए मददगार नहीं होते ताकि इन्हों का जाल दफे हो जावे। सो इस बात को भी तो कोई भी साहब नहीं सोचते और अकल फिरने के सबब से अपने अपने मतलब में लगे हुए हैं, और यह नहीं समझते हैं कि मतलब ही मतलब में और लालच ही लालच में हिंदुस्तान और मक्का वालों को तो गारत कर दिया, तो इसी तरह से दूसरी विलायत वालों को गारत कर देंगे। सो इस बात का बंदोबस्त तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के करो। सो यह बात आप लोगों को सही और दुरुस्त जानना चाहिए और जल्दी इस जाल के दफे करने के लिए दिल से कोशिश करनी चाहिए ताकि संसार का भला होवे। और यह बात जो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जो शख्स किसी के साथ नेकी करता है तो उसके नेकी की एवज में वो शख्स अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि फलाने ने हमारे साथ में नेकी की है। परंतु ये बनिए ऐसे बदमाश है कि चाहे इन बनियों के साथ में नेकी करते रहे तो भी ये बनिए कुछ एहसान नहीं मानते। सो मैं इन सौदागरान के साथ संसार की नेकी करने का इस जगह और कई जगह पर लिख चुका हूँ कि जैसे नेकी इन बनियों के साथ में कुल राजा बादशाह और रैयत वगैरह ने की है, परंतु इन सौदागरान ने उस नेकी के करने का ख्याल जरा भी नहीं किया, बल्कि नेकी की एवज में तमाम जहान की अकल अपने राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर दी, जिसको दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है। और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल माल अपने काबू में कर लिया है, और इसी सबब से इन सौदागरान की दुकानें दूसरी विलायतों में वास्ते धन काबू में करने की गई हुई है। सो वहाँ पर भी यह सौदागर महाजनान इसी तरह से करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किया उसी तरह से दूसरी विलायत में भी करेंगे। इससे इन सौदागरान के जाल से वाकिफ कर रहा हूँ और करता हूँ, क्योंकि कुल बनिए अपनी अपनी दुकानें ले जा करके पाप के करने वालों के शामिल होकर के ज्यादा पाप कराना चाहते हैं, क्योंकि ये बनिए ऐसे है कि मिले के मिले रहते हैं और राजा बादशाहों को आपस में लड़ा के मार देते हैं और धन अपने काबू में कर लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने लोगों की अकल फेर के अपने कब्जे में कर लिया और दूसरी विलायत में पहुंच भी गए। सो संसार के लोग कहते हैं कि सौदागर बनिए दूसरी विलायतों में जाते रहते हैं और धन को काबू में करके लाते हैं, परंतु इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि गरीबों अमीरों से मिले के मिले रहते हैं और गरीबों अमीरों को आपस में लड़ा करके मार देते हैं और खुद अलादा के अलादा रह जाते हैं। सो देखो भाई कि जिस तरह से हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, इसी तरह से दूसरी विलायत का धन अपने काबू में कर लेंगे। सो ये बनिए अपनी अकल से धन काबू में कर लेते हैं और सब संसार के दिल में और संसार की औलाद के दिल में यह महाजन लोग मीठे और प्यारे सोचते हैं और तमाम जहान के लोगों को और रैयत वगैरह को और उन्हों की औलादों को अपने राक्षसी पाप के जादू से गारत कर देते हैं, और जो कि गारत करने से बाकी रहे हैं उनको अब गारत कर देंगे, क्योंकि यह बनिए संसार के नाम से और जमीन माता के नाम से अलोप पाप करा रहे हैं, जिसकी खबर किसी राजा बादशाह और रैयत वगैरह को नहीं है। और अलावा इसके इस जाल की खबर अभी तक अंग्रेजों को और दूसरी विलायत के लोगों को भी बिल्कुल नहीं है। अगरचे खबर होवे कि यह बनिए राजा बादशाहों के बच्चे गारत करने के लिए पाप अलोप करा रहे हैं, जब तो संसार के लोग और राजा बादशाह एक दिल होकर के इन सौदागरान की औलाद को भी गारत कर देवे और फिर हरगिज इनके पाप को नहीं चलने दे। परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है
कि जिससे इन बनियों का राक्षसी जाल किसी राजा बादशाह को और संसार के लोगों को मालूम नहीं होने देते हैं। और जो मैं इन सौदागरान के जाल से राजा बादशाहों को वाकिफ करता हूँ, तो यह सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके उनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें बुरी और बेजा कहला देते हैं कि साध अनूप दास ने जो संसार में बनियों के जाल को प्रकट किया है और जाल जाल पुकारता फिरता है, सो यह साधु को तो वहम हो गया है। परंतु राजा बादशाह यह ख्याल नहीं करते कि यह फकीर है और इसको रोटी कपड़े का भी कुछ परवाह नहीं है, और न किसी तरह का लालच है, और न इसके औरत है, और न बाल बच्चे हैं जिसकी वजह से कुछ फेल अपने मतलब के लिए करता होगा। सो इन बातों में से एक भी मुझ पे नहीं है। सो इस बात को सभी हिंदू मुसलमान जानते हैं, मेरे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझको यह कामना जरूर लगी हुई है कि जिस सूरत से कुल जहान की औलाद को सुख प्राप्त हो और किसी किस्म की बीमारी नहीं हो और कोई कच्ची उम्र में ना मरे, पूरी उम्र पाके मरे। इस वजह से यह बोझ जहान की औलाद को राक्षसी पाप से सुख प्राप्त होने के लिए अपने ऊपर उठाया है। सो खास वजह इसके जाल की यह है, यह राक्षसी पाप सौदागर महाजनान का चलाया हुआ है और कहीं दरियाओं के टापों के ऊपर हो रहा है, और मुझको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे यह जाल मुझको मालूम हो गया। और लेकिन जो कि जाल को चलाते हैं और करते हैं वो काफिर गिने जाते हैं, और जो जाल को पकड़ता है वो जीवदान देने के मुआफिक होता है और जीवदान देने के मुआफिक समझा भी जाता है। सो आप संसार के लोगों समझो कि तुम्हारे बड़े बूढ़े उस शख्स को जो राक्षसी पाप के जाल को प्रकट करे तो उसको कैसा समझते थे, और अगले लोग तो कुत्ते का भी गुण जानते थे। और मैं इन सौदागर महाजनान का जाल संसार को सुझा रहा हूँ तो मुझको लोग पागल और खपटी कहते हैं। अगले लोगों को जाल प्रकट करने वालों को जीवदान देने के मुआफिक समझते थे। सो ऐसी ऐसी बात तो मैं अपने निस्बत नहीं कहलाता हूँ कि संसार मुझको परोपकारी कहो या मुझको परोपकारी समझो। और ना अपने कलम से मैं लिखता हूँ और ना मैं अपने को किसी लायक समझता हूँ, परंतु मेरे को ऐसी ऐसी बातें भी तो मत कहो कि सिरड़ी और पागल और इसको वहम हो गया है। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, उनको तो राक्षसी पाप से ऐसा ही यह महाजन सुझाते हैं जब संसार तो कहता है। सो जिसका कोई हाल वेद शास्त्र में तमाम जहान के लोगों को मालूम हो सकता है कि राक्षसों की चोरी पकड़ने वालों का कितना कुर्ब है। मैं अपनी जबान से इस नाचीज बात को अपने हेड क्लर्क से क्या लिखवाऊं, क्योंकि जिन शख्सों ने राक्षसी पाप की चोरी को पकड़ के जाहिर किया है और फौजें मरी है, जिन्हों का हाल किताबों में लिखा हुआ है कि लंका के ऊपर 18 पदम फौज रामचंद्र जी के जमाने में रावण का जाल छोड़ने के वास्ते चढ़ी थी। जब रावण का जाल छोड़ाया था उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप का बंदोबस्त कराया जाए और बाद बंदोबस्त होने के इन बनियों का जाल दफे करवाया जाए। और मैं इस जाल को दफे कराने के लिए 1881 से कोशिश कर रहा हूँ, 1881 सन से कोशिश कर रहा हूँ। सो जब से कोशिश करते करते चंद रियासतों को तो समझा करके अपने कब्जे में कर लिया और वाकिफ भी कर दिया है। इसी तरह से कुल रियासत के लोगों को वाकिफ किया जावे जब यह काम पार हो जाएगा, क्योंकि इन सौदागरान ने ऐसी अकल खराब की है कि समझाए से भी नहीं समझते, बल्कि इन सौदागरान की यही कहने को लग जाते हैं कि सरासर बनियों के पर्चे जाली चल रहे हैं, उनको सच्चा जानते हैं और कुदरत बयान करते हैं। इससे मैं अफसोस के साथ आप लोगों की कम अकली को और बनियों के राक्षसी पाप को पहले से ही लिख करके जाहिर करता हूँ, ताकि लोगों को इस अपनी कम अकली पर ख्याल होवे, बल्कि अपनी अकलों को असली हालात पर ला करके और इन सौदागर महाजनान के जालों को मुझसे और मेरे हेड क्लर्क से समझ के और यकीन लाकर सब संसार के राजा बादशाह और रैयत दिल से अपने अपने औलादों को प्यारा समझे
और समझ करके इन बनियों के जाल को दफे कराए और दफे कराने के लिए बंदोबस्त करे, क्योंकि यह तमाम जहान के लोगों की हिम्मत से अंजाम को पहुंच सकता है कि जिस तरह से रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से कुल संसार के लोगों ने कमर हिम्मत की बांधी और फौजें वगैरह तैयार करके अपनी अपनी औलाद बचाने के वास्ते रावण वगैरह के जाल को दफे किया, कि जिसका जिक्र अब तक होता चला आ रहा है। फिर इसी तरह से इन सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे कराओ। और यह किताब कोई मजहब के बारे में, ज्ञान के बारे में नहीं है, यह सिर्फ जहान की औलाद को बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में है। और ये सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर करके इस किताब के मजमून को समझें और अपना फर्ज जान के बंदोबस्त करें, तो इन सौदागरान का राक्षसी पाप दफे हो जावे तो बेहतर है। क्योंकि उन सौदागरान का इस तरह पर दिल है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में किया है, उसी तरह से 7-8 वलायतों का धन हमारे काबू में हो जावे, तो जिस तरह से कि तमाम जहान के राजा बादशाह राज कर रहे हैं और उनका हुक्म चला रहे हैं, इसी तौर से हम अपना राज करें और अपना हुक्म चलावें। और जो कि हिंदुस्तान में और दूसरी वलायत में कदीमी धन था, वो इन बनियों ने जादू के जोर से जमीन को फाड़ के खींच लिया है। कि जिस तरह से मंदिरों को जमीन फाड़ फाड़ के उड़ाया था और मंदिरों की पुतलियों को कहीं से कहीं उड़ा के बाहर निकालते थे, जिसको दुनिया पर्चा पर्चा कहती है, परंतु जादू से बाहर निकालने की खबर तो किसी राजा बादशाह को या गरीब गुरबा को भी नहीं पड़ी। और जो कि खाने चांदी सोने की थी, जिसका हाल राजा बादशाह वगैरह सब जानते हैं, परंतु इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के जादू से जमीन माता को तरह तरह के रोग लगा दिए हैं। और जो कि असली धन था, उसको छाने राक्षसी पाप से खींच लिया। सो इस बात की खबर किसी को भी नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप के जोर से सबकी अकल को खराब कर दिया है, जिसे भूले हुए और बहके हुए और खानों की तलाश नहीं करते हैं। कि जमीन पर तो हमेशा से, कि जब से रचना रची है, जब से सोने चांदी की खाने वगैरह है, सो वो खाने अब कहाँ गई। सो भाई मेरे हो, इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के तमाम जहान के लोगों की अकल और राजा बादशाहों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे खानों की ही तलाश नहीं करते, बल्कि ऐसे भूले हुए हैं कि जो यह जानते हैं कि चांदी सोने की खाने मौजूद ही नहीं थी। सो भाई मेरे हो, सोने चांदी की खाने मुल्क मुल्क में कदीम से थी, परंतु उबल राजा के बाद से जो इन सौदागरान ने जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराना शुरू किया है और कराते हैं, जिससे जमीन माता को तरह तरह की बीमारियां हो गई है। इससे सोने चांदी की खाने गल गई है, क्योंकि चांदी सोने की खाने जो दुनिया में कहते हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी थी, परंतु उबल राजा के बाद से इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से काल वगैरह डाल के और तरह तरह की बीमारियां करके जमीन को बहुत तकलीफ दे रखी है, जिससे जमीन माता की चर्बी गल गई है। सो ख्याल करने की बात है कि जब दरखत ही जाता रहा तो फल कहां से लगेगा। क्योंकि सौदागरान के राक्षसी पाप से और इन्हों के जादू की वजह से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, जिसको फी जमाना चांदी सोने की खाने बोलता है। फिर गल जाने की वजह से मालूम नहीं होता है और टूटा हुआ जो धन था उसको काल वगैरह पड़ा करके काबू में कर लिया। सो ख्याल करने की बात है कि जब खाने ही मौजूद नहीं है तो राजा बादशाहों के पास और रैयत के पास धन कहाँ से आएगा। अगर यह सौदागर बच्चे जमीन के नाम का राक्षसी पाप करना छोड़ देवे तो फिर बदस्तूर खाने चांदी सोने की मुल्कों मुल्कों में हो जाएगी।